अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब फाइनली पाकिस्तान ने अपना तीसरा मैच जीत के इस टूर्नामेंट में खाता तो खोल लिया है। लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान को ये टारगेट चेस करना था 13 ओवर के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने इसे 17.3 ओवर्स में चेस किया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन जिस तरह से हमारे बैटर्स हैं सुस्त रवि का शिकार रहते हैं और उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चलता है, इसकी वजह से हम ये स्कोर मुकर्ररा ओवर्स में पूरे नहीं कर पाए, जिससे हमारा नेट रन रेट काफी ज्यादा अब मुतासिर हो गया है। एक और जीत की पाकिस्तान को तलाश है, लेकिन उसके साथ साथ जी आपको दुआएं भी मांगनी पड़ेंगी कि अमेरिका ना सिर्फ भारत बल्कि आयरलैंड से भी हार जाए। शायद भारत को अमेरिका हरा दे, लेकिन आयरलैंड के साथ ये मुकाबला काफी टफ हो सकता है, क्योंकि आयरलैंड भी अभी इस वर्ल्ड कप में तो जीत नहीं पाई है, लेकिन अगर उनकी माजी की परफॉर्मेंसेस देखें तो उन्होंने क्रिकेट फैकल्टी को काफी ज्यादा मुतासिर तो किया है अपनी ही परफॉर्मेंसेस से। जहां तक जी पाकिस्तान के कप्तान की बात है, तो उन्होंने कहा कि पिच ने जी मुश्किलात पैदा कर दी, इस वजह से हम रन स्कोर नहीं कर पाए। और आपको याद होगा, आपने देखा होगा, जब बाबर आउट हुए थे तो काफी फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार हुए थे। इस पर भी उनसे सवाल हुआ, जिसका जवाब उन्होंने यूं दिया कि ये मेरा शॉट है और जब मैं इस शॉट को खेलते हुए आउट होता हूं तो मुझे दुख होता है, और कभी कभी मुझसे ये शॉट लग जाती है और कभी कभी नहीं लगती है। अब इसी सवाल पे जी सवालिया निशान है कि क्या मतलब हुआ इस बात का कि आपका शॉट है लेकिन फिर भी आप इसे ठीक से खेल नहीं पाते हैं। सिमिलरली मैं हारिस रऊफ की बात करूं तो उन्होंने भी एक प्रेसर की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से जी मुतमईन हूं, लेकिन हारिस हम आपकी परफॉर्मेंस से इस एतबार से मुतमईन नहीं है क्योंकि आप बहुत ज्यादा रन दे देते हैं। बेशक आप 2-3 विकेट्स ले लेते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ भी आपने एक ओवर में 13 रन दिए हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़े थे। और अगर मैं आपको T20 वर्ल्ड कप के अलावा 50 ओवर का वर्ल्ड कप याद दिलाऊं तो याद होगा आपको कि 500 के करीब रन आप भारत में देकर आए थे, जिससे हमारी बहुत ज्यादा जग हंसाई हुई थी। खैर हारिस ने यह भी कहा कि अगर हम सुपर 8 तक नहीं पहुंच पाएंगे तो इस जिम्मेदारी को हम तस्लीम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें अगर एक मौका मिलता है और अगर हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक नई टीम नजर आएगी। अब ये बात भी मेरी समझ में इस एतबार से नहीं आई कि क्या मतलब है, रिजर्व में तो आपने किसी को खिलाया नहीं है, प्लेयर्स आपके चल नहीं रहे हैं, बैटिंग आपकी सुस्त रवि की शिकार है, मिडिल ऑर्डर आपका मुकम्मल डिसऑर्डर है, इतने चेंजेस करने के बावजूद भी नतीजे हमें नहीं मिल रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज जाके इस टीम में कौन सी नई रूह फूंकने वाली है? क्या वेस्ट इंडीज की कंडीशंस की आप बात कर रहे हैं जिसके लिए अबरार को आप लोगों ने अभी तक बिठाया हुआ है? तो जो रोटी गैंग है बेसिकली इनकी बातें ही हमें निराली नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे पास रिजर्व में कोई प्लेयर नहीं है। भारत जैसी एक मजबूत टीम 4 खिलाड़ी रिजर्व में लेके गई है, और चाहे के राहुल हो या शुभमन गिल हो, वो रिजर्व में बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम रिजर्व में खिलाड़ी ही लेके नहीं गए हैं। उसकी वजह मैं अपने लास्ट वीलॉग में भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अगर रिजर्व में किसी को लेके जाते तो फिर डेफिनेटली उसको खिलाना भी पड़ जाता, तो फिर ये जो दोस्ती यारी चल रही है इनमें से किसी को बिठाना पड़ जाता, और ये शायद हमारे प्लेयर को या हमारे कप्तान को गवारा नहीं था कि वो अपने दोस्तों को किसी एक मैच के लिए बिठा दें। कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शादाब खान शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे और अबरार को मौका दिया जाएगा, लेकिन हमारी उम्मीदों पर हमारे कप्तान ने एक बार फिर से पानी फेरा और उनकी पहली तरजीह शादाब खान ही थे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि नताइज हमें मिल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हीं प्लेयर्स को खिलाने पर बार बार इक्तफा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं। अब हमारा अगला मैच जी आयरलैंड के साथ है और हमें बड़े मार्जिन से ये मैच जीतना है ताकि हमारा नेट रन रेट थोड़ा बेहतर हो जाए, एटलीस्ट अमेरिका से तो बेहतर हो जाए जिसके ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हैं। और अगर अमेरिका ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है तो हमारी वर्ल्ड कप की जो जर्नी है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी, और फिर हमारी ग्रुप से इंडिया और अमेरिका इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस टीम में वाकई में एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब का बयान है वो मुझे पॉलिटिकल बयान ज्यादा लगा है, क्योंकि हमने देखा था कि हारिस रऊफ ने जब रेड बॉल खेलने से मना किया था, टेस्ट खेलने से मना किया था, तो उन्हें कुछ टाइम के लिए जी टीम से बाहर करने की कोशिश की गई थी, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, लेकिन 3 हफ्ते बाद ही जी हम मजबूर हो गए थे और हमने उन्हें वापस ले लिया था। तो मेरे ख्याल से जी एक ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि बैकअप पे तो हमारे पास खिलाड़ी मौजूद ही नहीं है, हमने बैकअप तैयार ही नहीं किया है। हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलने को अपनी तौहीन समझते हैं, और यही वजह है कि आज हम लैग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पास प्लेयर्स नहीं हैं
कि हम वर्ल्ड कप में किसी को खिला सकें। तो ये जी हमारी क्रिकेट का अलमिया है और न जाने अब आगे के मामलात क्या होंगे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम आयरलैंड के खिलाफ ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी। और बाय द वे आज ऑस्ट्रेलिया ने भी क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के लिए, और इसके अलावा आपको पता ही है कि साउथ अफ्रीका पहले से ही क्वालिफाई कर चुका है। तो 2 टीमें क्वालिफाई अब तक कर चुकी हैं और डेफिनेटली हमारे ग्रुप से भारत ने भी क्वालिफाई कर लेना है। हमारा क्या होगा इसका फैसला जी आयरलैंड के मैच के बाद मुमकिन तौर पर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जल्दी टेक केयर, अल्लाह हाफिज।